हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं निशिकांत दुबे लोकसभा स्पीच। संसद में राहुल गांधी पर निशिकांत का मूड खराब हो गया। देखे राहुल गांधी सबका मूड ही खराब कर देता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स में उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। माननीय निशिकांत दुबे जी, धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय स्पीकर साहब ने एक डायरेक्शन दिया 115(1) में और ये कहा सभापति महोदय लीडर ऑफ द अपोजिशन को कि जब आप कोई चीज बोल रहे हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करिए। और उनके 6 ऐसे पॉइंट हैं राष्ट्रपति अभिभाषण में जिसके समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिसमें मुझे लगता है कि इस पूरे पार्लियामेंट का जो एक उद्देश्य है बनने का, जो कॉल एंड सेंटर कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन वैसा होना चाहिए जिसको पार्लियामेंट्री स्किल के बारे में, रूल के बारे में, कंट्री के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में, देश की स्वतंत्रता के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। और मैं बड़े ही दुखी मन से देखा था मेरे ख्याल से छोटा सा इनका कि वर्षों बाद ये चौथा मेरा टर्म है। इस चौथे टर्म में मुझे पहली बार एक ऐसा लीडर ऑफ द अपोजिशन दिखाई दे रहा है उसको कुछ नहीं आता जो दुनिया में भारत कैसे कमजोर हो, देश के कैसे टुकड़े हो, किस तरह की विदेशी ताकतों के साथ मिलकर यहाँ की सोसाइटी को बरगलाया जाए, गलत बयानी किया जाए। और इस पार्लियामेंट में 105 जो हमको मिला हुआ अधिकार आर्टिकल 105 में फ्री एंड फेयर डिस्कशन का, उस फोरम का मिसयूज करके पूरे देश को गुमराह किया जाए। इसीलिए आपके माध्यम से मेरा विपक्ष के नेता पर आरोप भी है और उनको चैलेंज भी है और आपसे आग्रह भी है सभापति महोदय कि मैं जितनी बातें कह रहा हूं उस सबको मैं ऑथेंटिकेट करूंगा। और यदि राहुल गांधी जी में लीडर ऑफ द अपोजिशन में हिम्मत है तो वो सारी बातों को ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो वो फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफा दें। सबसे पहला सवाल दे दिया उसने इस्तीफा। उन्होंने 6 ऐसे पॉइंट के मैं 6 आपके सामने और पूरे देश को ये बताना चाहता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि दिस फोन इज नॉट मेड इन इंडिया, दिस फोन इज ये देखा और ऐसे करके जो है उन्होंने फोन दिखाया सर, ये फोन इस लिखा है सर। अब आप समझिए सर अपने दिल से कि भैया तुम्ही ने तो इतना वो किया हुआ था गड़बड़। कांग्रेस ने इस देश को किस तरह से विदेशियों के हाथ गिरवी रख दिया, ये मैं कहानी बताना चाहता हूँ। ये मैं पेपर लेकर आया हूँ सभापति महोदय। ये ITA 1 जब चिदम्बरम इस देश के वित्त मंत्री थे, चिदम्बरम जी इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर थे, 96-97 में इंटरनेशनल टेलीकॉम एग्रीमेंट ITA 1, ये पूरे देश को जानने का सवाल है। ITA 1 में उस वक्त केवल 14 कंट्री सिग्नेटरी थे। पूरी दुनिया में 195 कंट्री है। चाइना उस सिग्नेटरी नहीं था, उसका पार्ट नहीं था। लेकिन इस देश को बेचने के लिए जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज, ये सब जो पूरी दुनिया में बनाते थे मैन्युफैक्चरर, यूरोपियन यूनियन के दबाव में इस सरकार ने और उस तत्कालीन वित्त मंत्री ने पैसे लेकर उस एग्रीमेंट को साइन कर लिया। CIA का रिपोर्ट है। इसके कारण मैं आपको बताऊं कि इसी इंदिरा जी को 1982 में रोनाल्ड रीगन से जाकर माफी मांगनी पड़ी। आप उस परिवार के आदमी हो, वो देश के प्रधानमंत्री। मैं नहीं बोलना चाहता था, मुंह नहीं खुलवाना चाहता था मैं, लेकिन 1982 में इंदिरा जी ने अमेरिका जाकर रोनाल्ड रीगन से माफी मांगी कि जो हो गया सो हो गया, हमको माफ कर दीजिए। और हम देश को, एक वो देश था। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश है कि ट्रंप खुद से फोन करते हैं और ट्रंप व्हाइट हाउस में पूरा बताते हैं कि हमने उनको बुलाया है, हम उनके साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं। देश कहां चला गया और आप कहां खड़े हो? तीसरा सवाल है सर, इन्होंने महाराष्ट्र इलेक्शन की बात की और चुनाव है, चौथा पॉइंट सर, और इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की बात की सर। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैंने देखा। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये आज सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ तो ये जजमेंट आया और ये भी कहा कि ये जजमेंट मैं टेम्पोररी दे रहा हूं, लेकिन पार्लियामेंट को ये अधिकार है कि कानून बनाए। कैसे बनाना है, इसी पार्लियामेंट ने पास किया कि कौन कौन लोग होंगे और इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, बनाया सर। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं कि चुनाव आयोग पर इतना आरोप आप लगा दिए। MS गिल चुनाव आयुक्त थे, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, रिटायर हुए सर, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए, राज्यसभा से मेंबर हो गए और देश के मंत्री हो गए स्पोर्ट्स के।
नवीन चावला सर, नवीन चावला, अब उनको मैं श्रद्धांजलि देता हूं, अभी उनकी डेथ हुई, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि जो विदेशी लॉबी है, मदर टेरेसा पर बहुत अच्छा बुक लिखा उन्होंने सर, और जो वो लॉबी सोरेस के साथ जो लॉबी गांधी परिवार को मदद करती है और जो इसके टुकड़े टुकड़े करना चाहती है, उस लॉबी के सबसे बड़े समर्थक थे। उस नवीन चावला को आपने जो सेक्रेटरी एम्पैनल नहीं था, जानकारी के लिए, उसको जबरदस्ती सेक्रेटरी एम्पैनल कराया और सीधा चीफ इलेक्शन कमीशन बना दिया। लो गबले दोनों ने किया है। यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हम कानून चेंज करके लेकर आए और उसमें आप भी बैठोगे, पैनल हम देंगे, तो इसके पहले तो आपने कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन को नहीं पूछा। जब तक 2014 तक सरकार रही, मैं राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष को चैलेंज करता हूं कि आपने इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में एक बार भी किसी विपक्ष के आदमी से कंसल्ट किया है? वाह। आजादी के 1950 से लेकर 2014 तक आप अपने चपरासी को, अपरासी को, कार्यकर्ता को, जिसको बना आपने लेते थे, चाहा जो है इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। 100 चूहे खाकर बिल्ली चले हज को। आज हम ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उसके बाद आप चुनाव पे जो ताकतें ऐसी है जो भारत की डेमोक्रेसी को कमजोर करना चाहती हैं, उन ताकतों के साथ मिलकर आपने जो है पूरा का पूरा महाराष्ट्र इलेक्शन का जो है हिसाब किताब दे दिया। मैं कुछ सीटें लेकर आया हूं सभापति महोदय, बस 2-4 मिनट में खत्म कर दूंगा। स्पीकर महोदय, केवल 2 मिनट। नहीं, हाँ बैठिए, फिर आप अच्छा, एक ही सेकंड। हाँ। इस महत्वपूर्ण चर्चा पर लंबी सूची है, इसीलिए सभा की अनुमति हो तो सभा की कार्यवाही 11 बजे तक बढ़ा दी जाए। ओह, बोलिए सभापति बढ़ा महोदय। दी। महाराष्ट्र इलेक्शन में सभी ईवीएम पर आ जाइए, ईवीएम पर आ जाइए। ईवीएम किसने लाया? हम लेकर आए ईवीएम। मैं जब 2009 में पहली बार सांसद बना तो ईवीएम से ही जीत कराया। आपकी सरकार बन गई ईवीएम, इसका मतलब कि आप चोरी कर देते ईवीएम में? आप बताओ देश को कि ईवीएम जो है मैनिपुलेट होता है। नवीन चावला के माध्यम से हमने मैनिपुलेट कर लिया, एमएस गिल के माध्यम से हमने मैनिपुलेट कर लिया। माफी मांगो। और यदि आप ये ईवीएम तो नहीं लाया था, तो शायद इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा कर सकते हैं। ईवीएम तो आप ही लेकर आए हो। लेकिन जो आपने जनता के मन में डेमोक्रेसी के खिलाफ, महाराष्ट्र के रिजल्ट के खिलाफ, महाराष्ट्र की डर और जनता को आपने गलत फहमियां डाली, अपमान किया, उस मैंडेट का अपमान किया, वही तो चालाकी इनकी। उसका कौन हिसाब किताब देगा? मैं केवल कुछ सीटें पढ़ना चाहता हूं सभापति महोदय। अकोला वेस्ट 18,000 वोट पड़ा, ठीक है, आपकी बात मैंने मान लिया। 1,000 से लेके 70,000 तक वोट जो है किसी किसी विधानसभा में बढ़ा है। अकोला वेस्ट 18,000 वोट पड़ा, बढ़ा, जीती कौन? कांग्रेस। वहां नहीं कुछ होता, वहां ईवीएम ठीक है। 22,000 वोट बढ़ा, जीता कौन? कांग्रेस। नागपुर नॉर्थ 23,000 वोट बढ़ा, जीता कौन? कांग्रेस। यवतमाल 13,000 वोट बढ़ा, जीता कौन? कांग्रेस। मालेगांव 40,000 वोट बढ़ा, जीते कौन? ओवैसी साहब की पार्टी। कैसे जीते बताओ फिर? गड़बड़ किया। 17,000 वोट बढ़ा, सीपीएम। ये करते हैं ईवीएम में घपले, नहीं तो इनको तो हारना चाहिए था वहां पे कांग्रेस को। समाजवादी पार्टी। और मुंबई नॉर्थ 41,000 वोट बढ़ा, एनसीपी शरद पवार। सर, आप ये समझें, ये विधानसभा वाइज सभी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीती है सर। आप किस तरह की बातें करते हो? हम लोकसभा में वहां कम सीटें लाए तो उछलने लगे कि जनता आपके खिलाफ है। हाँ, और जहां आज तुम जो है, जब हम जब जीत गए तो आप जो है जनता को गुमराह कर रहे हो इस डेमोक्रेसी के खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग के आप सरदार हो, उस टुकड़े टुकड़े गैंग में इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की जो साजिश है वो आप कर रहे हो। आप ऑथेंटिकेट करो कि आपने जो है गलती की और आप जो है गलत बात बोल रहे हो। इसके बाद सर मैं एक और बस अंतिम पॉइंट सर, कह रहे बोलने दो कि जातिगत जनगणना हो, ओबीसी को अधिकार मिले, एससी को अधिकार मिले, एसटी को अधिकार मिले, इससे कोई भी आदमी परहेज नहीं करता है। उस तेलंगाना का ही जो जनगणना आया है हाउस के लिए, 54% पर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहां कहा, और यह देश को जानने वाला सवाल है, खासकर पिछड़ों को और अति पिछड़ों को जानने का सवाल है। इस देश में 27% रिजर्वेशन इसलिए मिला है कि ओबीसी का पॉपुलेशन 54%। आज जो तेलंगाना की रिपोर्ट आई है, जो आपका भी राज्य बगल का पड़ोसी राज्य है, 54% कैसे वो कह रहा है कि 46% ओबीसी। सारे बना दो 100% और उसपे क्या कर रहे हैं? वो मुसलमानों को जोड़ दे रहे हैं। मुसलमान को जोड़, में वो मुसलमानों को, कैन इट बी 67% पीपल लाइक क्यों कहते हो ना मुसलमानों को जोड़ दिया। हाउ कैन यू डू दैट? मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूं और भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता है वो ओबीसी के आरक्षण को बैकडोर से कभी भी मुसलमानों के पास नहीं जाने देगा। ये जो वोट बैंक की राजनीति है, इस वोट बैंक की राजनीति यही करने के लिए प्रेरित कर रही है। गंदा बना दिया देश जिस पिछड़े की बात कर रहे हो, उस पिछड़े का सबसे बड़ा नेतृत्व करता
माननीय प्रधानमंत्री खुद सामने बैठे थे। ये आपको दिखाई नहीं देगा कि ओबीसी इस देश का प्रधानमंत्री है? अरे उस आदमी को तो मनमोहन सिंह जी की अभी डेथ हुई है ललन जी, उनको वो भी नहीं दिखाया कि माइनॉरिटी के आधार पर 10 साल मनमोहन सिंह जी एक माइनॉरिटी इस देश के प्रधानमंत्री थे। द्रौपदी मुर्मू शेड्यूल्ड ट्राइब महिला इस देश की राष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद शेड्यूल्ड कास्ट इस देश के राष्ट्रपति हुए। आप किस तरह की बातें करते हो? आप बिजनेसमैन की बात करते हो। आज ही बड़ा अखबार में तुलसी ताती का जो है एड छपा है। किसका? तुलसी ताती कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट नहीं है, टाटा माइनॉरिटी नहीं है, पारसी नहीं है, अडानी जी जैन नहीं है, वेदांता के अनिल अग्रवाल साहब जो है वो ओबीसी नहीं है क्योंकि हमारे राज्य से आते हैं, वहां तो मारवाड़ी भी ओबीसी है। किस तरह की बातें कर रहे हैं? इस आदमी को ना कुछ आता है ना पता है। जो इसको लिखने वाले स्क्रिप्ट राइटर हैं वो भी किस बियाबान में रहते हैं, क्योंकि इटली से जब लिखवा के आओगे, सोरोस से जब लिखवा के आओगे, तो इस देश को टुकड़े कैसे किया जाए, इसके अलावा आपके पास कोई नया विषय है? मैं कंक्लूड करते हुए सभापति महोदय आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूं, इस 6 पॉइंट के बारे में वो ऑथेंटिकेट करें, नहीं तो स्पीकर के डायरेक्शन के खिलाफ उनके ऊपर प्रिविलेज हो और उनको जो है इस पार्लियामेंट से बाहर करिए, तभी ये देश बचेगा। आपने मुझे मौका दिया, इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत। माननीय मंत्री जी श्री किरण रिजिजू जी, ऐसी फजियत की है राहुल गांधी की, मजा ही आ गया। मगर देखिए इन सब चीजों में फिर वही होता है, राहुल गांधी बैठा नहीं होता, बैठता ही नहीं, वो उसके तो लोग भाग बैठे जाता होते है। हैं, सब गायब होते हाँ, हैं। सब गायब होते हैं। उनकी तो उसके बाद बजरी है ना, तो बजती हुई तो देख नहीं सकते। पर इस पे जैसे बोला है ना, एक्शन होना चाहिए कि भैया इसका अगर ये नहीं वापस इसको देता तो इसको निकालो। और ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज बहुत जरूरी हैं हर एरिया में, नहीं तो लोग जो हैं वो तो अपनी लिमिट्स ही क्रॉस करी जा रहे हैं। अभी हमने यूट्यूब का देख लिया, वहां पे कोई रूल रेगुलेशंस नहीं। यहाँ सभा में आते हैं, लोकसभा में आते हैं, कुछ भी बक देते हैं, बोलने नहीं देते, इतनी मतलब गंदगी है। मतलब आप बोलोगे कि क्या ये मच्छी बाजार है, जिस तरह से कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीकिंग और यहाँ पे ये लोग चिखी जा रहे गवारों की तरह। तो रूल्स होने चाहिए। पर बहुत अच्छा बताया इन्होंने, और इससे साफ क्लियर हुआ कि सोरोस के साथ भी कनेक्शन हो के ये देश के टुकड़े गैंग जो है मिलके सब ये देश को तोड़ने की कोशिश करते। किसी तरह से मोदी जी हारे और हम जीते। मैंने तो पहले ही कहा है, मैंने कहा को ये सब जो है चल रहा था मोदी जी को हराने का, डेमोक्रेसी खतरे में है, ओबीसी का रोना, जाति गणना करो, फलाना ठमकाना, इसीलिए दिल्ली में 0 लेके आए हैं। और 0 के 0 ही रहेगा तुम्हारी लाइफ में। अभी भी सुधर लो, नहीं तो तुमको देखो तुम्हारे साथ कितनी दुर्दशा होती है। कांग्रेस की जिस तरह से हार हो रही है ना, कहाँ कांग्रेस पहले हमारे जमाने में कांग्रेस उसका ऐसा बट्टादार हुआ है इनके कुकर्मों से। डायनेस्टी सिस्टम एग्जैक्टली इतना कॉम्पिटेंट बंदे को नहीं लेके आएंगे तो यही होगा। वही कहते हैं ना कि कितना मतलब जब घड़ा भरता है तो कभी तो फूटेगा ना, तो वही हुआ है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।